वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। अभी इवांशी की पजामे धो के आई हूँ मैं, और इवांशी ने पोटी की हुई थी तो वही पजामे मैं धो रही थी। उसको पोटी आ रही है बार बार, उसके दांत ना निकल रहे हैं, तो शायद इस वजह से उसको ऐसा हो रहा है। और मैं तो उसको दवाई भी दे रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो बच्चों को दी जाती है ज्यादातर, तो वो मैं सुबह शाम दे रही हूँ उसको दवाई, ये वाली। तो ये वाली मैं उसको दवाई भी दे रही हूँ सुबह शाम, लेकिन अभी 2 दिन से देनी हो नहीं रही थी उसे, तो दिया नहीं जा रहा था, तो शायद इस वजह से पोटी आ रही है अब ज्यादा। नहीं तो पहले तो नहीं आ रही थी। और अभी उसे दूंगी मैं घुंटी, जो घुंटी देते हैं ना बच्चों को कि अगर पोटी लगी हुई होती है तो उससे ठीक हो जाती है, तो वो दूंगी। अभी वो अपनी दादी के पास में है, और दादी के पास में है इसलिए मैं पजामे धो पाई हूँ। अब देखती हूँ वो आएगी तो उसे दूंगी, क्योंकि बार बार पोटी कर रही है वो। 2 से 3 बार कर लिया जब से, तो काफी ज्यादा ये हो जाता है ना कि बच्चा परेशान हो जाता है फिर इस चीज में। तो अभी दूंगी थोड़ी देर में। और ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, अभी ये गए हैं कुछ बाहर काम से, तो चलिए आप इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दीदी देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है कि शादी से पहले बात तो सब करते हैं, तो मैंने भी इनसे बात की थी और काफी ज्यादा नॉर्मल थे ये बात करने में। मतलब इतने ज्यादा नॉर्मल थे कि ये ज्यादा बात ही नहीं करते थे। मैं बात करती थी ज्यादा, मैं ही बोलती रहती थी, ये बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। तो ऐसा होता था कि मैं परेशान हो जाती थी। मैं बोलती थी नहीं कि हाँ आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, तो ये बोलते थे कि नहीं बोल, तू बोल तू बोल। तो हम जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि इंसान को पता नहीं चलता है कैसे बात करनी है, दूसरे इंसान से कैसे नहीं बात करनी, और वो भी इतना ज्यादा मतलब घुले मिले नहीं होते हैं, अनजान ही होते हैं स्टार्टिंग में। तो बस वही बात ही हुआ करती। और उसके बाद में ये हुआ कि मुझे ये जानना था कि मतलब इतना लेट क्यों करें ये शादी में। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये शादी शायद नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैंने इनसे जस्ट ऐसे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों नहीं करना चाह रहे हो। तो उस टाइम वो था जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना का टाइम था। स्टार्टिंग में ही जब हमारी शादी होने वाली थी उसी टाइम पे कोरोना का टाइम था, और उस टाइम पे ज्यादा लॉकडाउन भी लग रहे थे। तो उस चक्कर में मुझे ये था, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को ये था कि पता नहीं दूसरे हाँ भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं शादी के लिए, शादी करनी भी है कि नहीं करनी, कि बस ऐसे ही चला रहे हैं। तो ये भी बात थी, और मुझे पूछना भी था क्लियर कि हाँ शादी करनी है या नहीं करनी है। मैंने कई बार पूछा था इनसे, ये आते हैं तो मैं शायद देखती हूँ इस बारे में बात करूंगी इनके सामने। तो इस बारे में भी मैंने इनसे कई बार बोला कि आपको शादी करनी भी है कि नहीं, कि बस ऐसे ही। तो कह रहे कि नहीं शादी तो करनी है, शादी तो करनी है। तो फिर मैं पूछती थी कि क्यों इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तो ये बोलते थे नहीं जैसे मुझे करनी है ऐसी अभी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे अभी नहीं करनी है। फिर मैंने पूछा कि क्यों अभी क्यों नहीं करनी है, ऐसी कौन सी आपको शादी, ऐसी कैसी शादी करनी है आपको। तो बोले कि अभी ऐसा टाइम आ रहा है कि ज्यादा इंसानों को हम बुला नहीं सकते, और मतलब जैसे होता है ना कि बहुत शौक होते हैं, बहुत कुछ सोचता है इंसान अपनी शादी के बारे में कि भाई वो इंसान आएगा, वो फ्रेंड आएगा या ये आएंगे, तो वो नहीं आ पाते उस टाइम पे। तो वो चीज मुझे समझा रहे थे कि इसलिए मैं मना कर रहा हूँ शादी के लिए, कुछ टाइम बाद में करेंगे जब सारे मेहमान भी आ जाएंगे, और एक होता है ना अपने मन की मन में भी नहीं रहेगी। तो इस चीज को मैंने उल्टा ले लिया। मुझे लगा था कि पता नहीं किस लालच में आके ये मना कर रहे हैं, क्योंकि पहले उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि जैसे किसी का रिश्ता मतलब पहले का जुड़ा हुआ था या फिर शादी तय हो गई थी, तो वो रिश्ता भी तोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पता नहीं शादी कैसी करेंगे या फिर कुछ देंगे या नहीं देंगे। मतलब वो चीज अलग है कि शादी में देना लेना तो चलता ही है लड़की की उसमें, लेकिन मुझे वो चीज लग रही थी कि हाँ कभी ये चीज ना हो। तो वो चीज नहीं थी, लेकिन रीजन कुछ और था कि लॉकडाउन की वजह से मेहमान नहीं आ सकते हैं, और जैसा हम चाह रहे हैं शादी करने की वैसी नहीं हो सकती है, तो इस वजह से ये मना कर रहे थे। और मैं कुछ और समझ गई थी, तो इसलिए मेरे दिमाग में उठ पटांग चीजें आ रही थी और मैंने इनसे क्लियर की थी। तो वही सब आपके साथ में भी शेयर करना था कि हो जाता है इंसान कई बार ना चीजों को उल्टी समझ लेता है, मतलब उल्टे ही साइड में सोचना शुरू कर देता है कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे होगा।
तो ये सब चीज थी। तो आप भी कमेंट कीजिएगा कि इस टॉपिक पे आपकी राय क्या है कि लड़कियां ज्यादा जल्दी सोच बना लेती है कुछ इस तरह की कि दूसरा इंसान ऐसा होता है ना। आप स्टार्टिंग में किसी से इतना ज्यादा घुले मिले नहीं होते हैं और उस पर जल्दी से ट्रस्ट भी नहीं होता है। तो यही चीज थी उस टाइम पे कुछ। तो बस यही कुछ था इस बात के पीछे रीजन। तो बस इतना कुछ वो नहीं था, लेकिन सब क्लियर था। और ये भी दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे लगा था थोड़े खड़ूस टाइप के होंगे, लेकिन नहीं, दिल के बहुत साफ है। तो चलिए जब ये आते हैं देखते हैं, तब बात करती हूँ। वांशी, वांशी, तो अभी इसके पापा आए नहीं है। और इसे देखिए, ये अपने आप को देखती है फोन में और उसके बाद में इसकी हरकतें कम होनी शुरू हो जाती है। अभी ये यहाँ पर खेल रही थी हाथ मार के। और रोटी बना दो, बना दो। वांची प्यार कर लो बेटा, प्यार कर लो। ये सीख गया प्यार करना भी। वांची प्यार कर लो बेटा जल्दी। अब नहीं करेगी बिल्कुल भी, इतना ही बोलते रहो। देखो रोटी बना रही है। प्यार कर लो बेटा, प्यार कर लो। प्यार कर लो बेटा, कर लो। ओए मेरी बेटी। तो अभी खाने का पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। अब देखती हूँ थोड़ी देर में ये आते हैं तो बताते हैं क्या बनाना है। अभी तक तो आए नहीं है, फिर इसके बाद में देखते हैं क्या बनाएंगे। और इसको देख लो, रोटी बना रही है। ये मेरे से पहले रोटी बनानी शुरू कर देती है आजकल। पापा की परी, पापा बोलो, पापा, पापा। वांची बोलो, पापा। अभी बोलने लगी है पापा। पहले मम्मा मम्मा करती थी, अभी पापा पापा करने लगी है। पापा, अब माँ कर रही है। माँ, पापा, पापा, पापा। बड़ी मुश्किल से अंदर आती है ये, और जब भी आती है ना रोना शुरू कर देती है। थोड़ी बहुत देर रहती है अंदर। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो बाय बाय। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ये ना लेफ्ट वाला हाथ चलाती है, ये वाला उल्टा हाथ पता नहीं क्यों चलाती है। मैं तो चलाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत चलाती हूँ मैं, इतना नहीं चलाती हूँ। मेरे से पता है क्या दिक्कत होती है, मेरे से ना उल्टे हाथ से रोटी खाई जाती है। मतलब टुकड़ा जब खाती हूँ रोटी का तो वो उल्टे हाथ से खाया जाता है। इसके पापा भी मुझे टोकते हैं, मम्मी भी टोकती थी मेरी घर। और ये भी मैडम आजकल ऐसे काम करते हैं कि ना ये उल्टे हाथ से ही सारे काम, उल्टे हाथ से पकड़ती है सब कुछ, उल्टे हाथ से पकड़ती है। जब छोटी सी हुई थी जब भी उल्टे हाथ से ही पकड़ती थी, तो सब मुझे बोलते थे कि ना ये तो इस पे गई है कि ना उल्टे हाथ से ही सारे काम करेगी। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय। देखिए कौन से हाथ से करेगी। बाय बाय कर दो बेटा, लो। चलो।